हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, हमें पैसे कमाने के लिए काफी मेहनत और सही फैसले लेने की जरूरत होती है, लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी हैं जो गलती से या फिर कह सकते हैं कि तुक्के से करोड़पति और अरबपति बन गए। इनमें से कुछ कहानियां तो इतनी अजीब हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। ऐसे ही कुछ लोगों की दिलचस्प कहानियां मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जेफ बाइडलमैन नामी एक शख्स की हैरत अंगेज कहानी की। जेफ का ताल्लुक अमेरिका के इलाके पेंसिल्वेनिया से है। जेफ और उसकी फैमिली ने एक घर खरीदा जो कि 20 साल से खाली पड़ा था। इस घर के मालिक मियां बीवी 20 साल पहले इस दुनिया से गुजर चुके थे। उन्हीं के बच्चों से इन्होंने ये घर खरीदा। उनके बच्चों ने जेफ को घर बेचते हुए बताया कि उनके वालिदैन की आदत थी कि ये घर में इधर उधर सिक्के फेंक दिया करते थे, जो उन्होंने तो कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की क्योंकि ये लोग जवानी में ही वालिदैन से अलहदा हो गए थे। जेफ ने घर खरीदने के कुछ दिन बाद अपने बच्चों के साथ मिलकर वो सिक्के ढूंढना शुरू किए, तो इनको काफी सारे सिक्के मिल गए। जेफ खुश हुआ कि चलो कुछ तो मिला, लेकिन ऊपर से सीढ़ियों के जरिए नीचे आते हुए जेफ की नजर दीवार में मौजूद एक छोटे से सुराख पर पड़ी। जेफ को इंतहाई हैरत हुई कि ये सुराख यहाँ क्या कर रहा है। जेफ ने फौरन दीवार को वहां से तोड़ने का फैसला किया। दीवार तोड़ दी गई तो जेफ हैरत ज़्यादा रह गया। इसमें हर जगह सिक्के ही सिक्के नजर आ रहे थे। ये तकरीबन 8,500 के करीब सिक्के थे जो इस घर के मालिक मियां बीवी इस सुराख में फेंक दिया करते थे। लेकिन इसमें से काफी सारे सिक्के 17वीं और 18वीं सदी के भी थे, जिनकी कीमत एंटीक होने की वजह से काफी ज्यादा थी। इन सिक्कों की कुल कीमत $2 लाख थी, जो कि तकरीबन 2 करोड़ रुपए बनती है। ये सारे सिक्के जेफ की मलकियत थे, जो बाद में जेफ ने एक म्यूजियम को बेच दिए, और इस तरह जेफ बाइडलमैन और उसकी फैमिली बगैर किसी वजह के ही करोड़पति बन गए। दोस्तों, अब जो वाकया मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये भी इंतहाई हैरानकुन है। इस पर तो एक डॉक्यूमेंट्री मूवी भी बन चुकी है। 73 साला टेरी हॉर्टन का ताल्लुक अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया से है। टेरी एक ट्रक ड्राइवर हुआ करती थी। एक दिन टेरी अपनी पुरानी सी गाड़ी में एक जगह से गुजर रही थी कि उसकी नजर चैरिटी शॉप के बाहर पड़ी हुई एक पेंटिंग पर पड़ी। टेरी ने सोचा कि ये पेंटिंग ये अपनी एक दोस्त के लिए खरीद लेती है और उसको वो ये पेंटिंग तोहफे के तौर पर दे देगी। ये पेंटिंग सिर्फ $5 की थी, यानी तकरीबन 500 रुपए की। टेरी हॉर्टन ने ये पेंटिंग खरीद ली, लेकिन अपनी दोस्त को देना भूल गई और ये पेंटिंग टेरी के घर ही पड़ी रह गई। कुछ दिन बाद टेरी की एक और दोस्त इसके घर आई, जिसकी नजर इस पेंटिंग पर पड़ी। ये दोस्त एक आर्ट टीचर थी। उसने इस पेंटिंग को देखते ही टेरी को बताया कि ये तो जैक्सन पॉलॉक की पेंटिंग है। टेरी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि जैक्सन पॉलॉक कौन है। दोस्तों, जैक्सन पॉलॉक आज से 100 साल पहले का एक इंतहाई मशहूर पेंटर है, जिसकी कुछ पेंटिंग्स तो शौकीन लोगों ने अरबों रुपए की खरीदी हैं। इस पेंटिंग को लैब में भिजवाकर इसको एक्सपर्ट्स ने टेस्ट भी किया कि क्या ये जैक्सन पॉलॉक की ही पेंटिंग है। ये उसी की पेंटिंग थी और पता नहीं कैसे एक चैरिटी शॉप में पहुंच गई थी। कहते हैं कि इसको एक आर्ट गैलरी में रखवाया गया, जहां इसको एक बेहद शौकीन शख्स ने $50 मिलियन यानी $5 करोड़ यानी तकरीबन 5 अरब रुपए का खरीद लिया, और टेरी सिर्फ $5 की पेंटिंग खरीदकर अरबपति बन गई। इसकी इस कहानी पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनी थी। दोस्तों, तीसरी जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये भी बेहद हैरत अंगेज है। अगस्त 2013 में अमेरिका में मौजूद हॉर्स शू नामी एक कसीनो ने ऐलान किया कि वो अपने कुछ मेंबर्स को एक कुरानदाजी के जरिए $1 मिलियन देंगे। इसी एक कुरानदाजी में लोगों को कसीनो में बुलाया गया और एक स्टेज बनाया गया, जहां उस शख्स का नाम निकाला जाना था जिसको $1 मिलियन दिए जाने थे। $1 मिलियन का मतलब तकरीबन 10 करोड़ रुपए है। ये कुरानदाजी केविन लुइस नामी शख्स की निकली। वहां लोगों में केविन लुइस नामी एक आदमी बैठा हुआ था और वो फौरन उठा और स्टेज पर चला गया। ये बेहद खुश था कि ये मिलियनेयर बन चुका है। लेकिन जब कुछ देर बाद कसीनो की इंतजामिया ने वेरिफिकेशन का सिलसिला शुरू किया, तो उनको हैरत हुई कि ये वो केविन लुइस नहीं है जिसका इनाम निकला था। ये दूसरा केविन लुइस था। ये उसी के नाम का दूसरा शख्स था। अब कसीनो के लिए बहुत आसान था कि दूसरे केविन लुइस को इनाम दे देते, लेकिन सबको उस वक्त हैरत हुई जब कसीनो ने ऐलान किया कि ये उनकी गलती थी
और अब ये इनाम दोनों केविन लुइस को दिया जाएगा। मतलब $1 मिलियन दोनों केविन लुइस को मिल गए। इस तरह कैसीनो की छोटी सी गलती ने दूसरे केविन लुइस को भी मिलियनेयर बना दिया। दोस्तों 1994 यानी 1994 में लोगों को पता ही नहीं था कि इंटरनेट क्या है और ये हमारे लिए क्या क्या कर सकता है। उस दौर में इंटरनेट पर शॉपिंग करना, मूवीज देखना या खाना ऑर्डर करने का तो तस्वुर ही नहीं था। 1994 में ही क्रिस क्लार्क नामी एक शख्स ने pizza.com नामी एक इंटरनेट डोमेन सिर्फ $20 में खरीदी। क्रिस ने ये डोमेन सिर्फ शौक में खरीदी थी और इसको 14 साल तक अपने पास रखा। ये शख्स 14 साल तक इस डोमेन की फी भी भरता रहा। 2008 तक लोग इंटरनेट इस्तेमाल करना जान चुके थे और वेबसाइट्स बेहद भारी कीमत में बिकना शुरू हो गईं। pizza.com नाम ही ऐसा था कि कोई भी इस डोमेन को खरीदना चाहता। क्रिस क्लार्क ने सोचा कि इस डोमेन को अब बेचना चाहिए। इसने ये डोमेन बेचने के लिए पेश कर दी। सिर्फ $100 से शुरू होने वाली बोली $2.1 मिलियन तक पहुंच गई। ये दुनिया की तारीख में एक डोमेन को खरीदे जाने वाली सबसे बड़ी रकम थी। क्रिस के वहमो गुमान में नहीं था कि वो रातों रात मिलियनेयर बन जाएगा। क्रिस क्लार्क ने ये डोमेन $2.1 मिलियन यानी तकरीबन 21 करोड़ रुपए की बेच दी और इस तरह क्रिस रातों रात मिलियनेयर बन गया। दोस्तों ये अगली हैरत अंगेज कहानी इंतहाई मशहूर है। ये एक शख्स की कहानी है जिसने अपना नाम कभी भी डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन फिर भी ये काफी मशहूर हो गया। ये शख्स अमेरिका से ताल्लुक रखता था और एक स्क्रैप डीलर था, यानी एक कबाड़िया था। इसने एक दफा काफी सारा स्क्रैप $14,000 में खरीदा। इसी स्क्रैप में इसको एक सोने का छोटा सा अंडा नुमा चीज मिली। ये स्क्रैप डीलर इंतहाई खुश हुआ और इसने सोचा कि इसको इसके काफी पैसे मिल जाएंगे। ये मुख्तलिफ लोगों के पास गया ताकि ये सोने का अंडा नुमा चीज बेच सके, लेकिन कोई भी इसके इतने पैसे नहीं दे रहा था। ये तंग आ गया। इसने एक दिन गुस्से से गूगल पर गोल्ड एग लिखा तो इसको इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा शौक मिला। गूगल पर एक वैसे ही सोने के अंडे नुमा चीज की तस्वीर आ गई और बरतानवी अखबार टेलीग्राफ का एक आर्टिकल सामने आ गया। वो आर्टिकल पढ़कर इस स्क्रैप डीलर के होश उड़ गए। कहानी कुछ यूं थी कि तसार अलेक्जेंडर III, जो कि रशिया और पोलैंड का बादशाह था, ने ये सोने का अंडा अपनी बीवी को तोहफे में देने के लिए बनवाया था। ये 1887 यानी 1887 की बात है। इस अंडे के अंदर एक हीरा भी लगवाया गया था, लेकिन फिर ये तारीखी सोने का अंडा गुम हो गया और किसी को नहीं पता चला कि ये कहां गया। रशियन हुकूमत ने इस अंडे को ढूंढने की बेहद कोशिश की, लेकिन उनको ये अंडा नहीं मिल सका। किसी को ये नहीं पता था कि ये अंडा अमेरिका से रशिया कैसे पहुंच गया। ये स्क्रैप डीलर फौरन लंदन की तरफ रवाना हुआ और वहां इसी आर्टिकल में बताए जाने वाले एक एक्सपर्ट से मिला जो इस अंडे पर काफी रिसर्च कर चुका था। इसने जब इस अंडे की तस्वीर इस एक्सपर्ट को दिखाई तो वो भी हैरान रह गया। वो फौरन इसके साथ अमेरिका इसके घर जाने के लिए रवाना हुआ। घर जाकर इसके भी होश उड़ गए। इस सोने की अंडे की कीमत $30 मिलियन थी, यानी $3 करोड़, यानी 3 अरब रुपए। इसको रशिया के एक डीलर ने इस स्क्रैप डीलर से $33 मिलियन का खरीदा। कबाड़ के माल में खरीदे जाने वाला ये अंडा इस स्क्रैप डीलर को अरबपति बना गया। दोस्तों जो आखिरी कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये रिक नॉसेशन नामी एक शख्स की है। रिक के पड़ोस वाले घर में कुछ पुरानी चीजें बिकने के लिए लगाई गईं। रिक भी वहां कुछ खरीदने चला गया। वहां इसको 2 ब्रीफकेस नजर आए जो बेहद पुराने लग रहे थे। रिक ने ये ब्रीफकेस $45 में खरीद लिए और इनको अपने घर रख लिया। 4 साल तक इसने इनको इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन 4 साल बाद जब इसने इनको खोला तो इसमें कुछ तस्वीर पड़ी हुई थीं, जो किसी झील की आम सी तस्वीर लग रही थीं। ये तस्वीर शीशे के अंदर लगी हुई थीं, लेकिन रिक को बाद में इसके एक दोस्त से पता चला कि ये तो दरअसल मशहूर तरीन फोटोग्राफर एंसेल एडम्स की आखिरी तस्वीर में से हैं, जो 100 साल पहले ली गई थीं और बेहद कीमती थीं। रिक ने ये तस्वीर कई मिलियन डॉलर्स की बेची। दोस्तों सिर्फ $45 के ब्रीफकेस ने रिक को करोड़पति बना दिया। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं।
اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.